हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। स्वागत करती हूं आप सभी का अड्डा 24/7 के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे आपको हराना हो तो मैं क्या करूंगी? मैं आपसे लड़ूंगी, झगड़ूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपका परिवार, जो भी आपका परिवार होगा या कोई जो सबसे आपका करीबी होगा, उसको आपके खिलाफ कर दूंगी। और जिस दिन आपकी एकता टूटेगी उस दिन आपकी हार तय है। कुछ ऐसा ही ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों के साथ 1905 में किया था। अब देखो क्यों किया था? क्योंकि भारतीय जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो देख रही थी कि बंगाल अब केवल एक प्रांत नहीं रहा, वो भारतीय राष्ट्रवाद का मेन सेंटर बन चुका है, नेशनलिज्म का मेन सेंटर बन चुका है। बंगाल की राजधानी कोलकाता थी, बंगाल में पढ़े लिखे लोग थे, बंगाल में अखबार थे। तो ब्रिटिश सरकार को ये डर था कि कहीं जो आज़ादी की ये लड़ाई है वो और तेजी से ना हो जाए, मतलब आज़ादी की जो लड़ाई चल रही है वो और तेजी से ना फैले। इसके लिए क्या हुआ, नया वायसराय आया 1899 में। नया वायसराय कौन आया? लॉर्ड कर्जन। नया वायसराय आया। अब लॉर्ड कर्जन से पहले भी तो वायसराय होगा, लॉर्ड कर्जन से पहले भी तो भारत का वायसराय होगा, और उसका नाम क्या था? लॉर्ड एलिंग। ठीक है। अब लॉर्ड कर्जन आया, बहुत चालाक व्यक्ति था। लॉर्ड कर्जन बहुत चालाक व्यक्ति था। वो आया और वो देखा कि अगर जैसे जो बंगाल के लोग हैं उनमें इतनी एकता है, वो एकजुट होके हैं, और पढ़े लिखे अगर लोग हैं बंगाल में तो सारे लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, अखबार है तो आम जनता तक सारी खबरें पहुंचेंगी, फिर आंदोलन होगा। तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि बंगाल बहुत ही बड़ी है, तो बंगाल प्रांत बहुत बड़ा है, यहाँ का पॉपुलेशन लगभग कितना था? 7.8 करोड़ के अप्रॉक्स में था। ठीक है। तो वो बोला कि इतने बड़े जो प्रांत है उसको अकेले हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए हम प्रशासनिक सुविधा के लिए, किस लिए? प्रशासनिक सुविधा के लिए हम बंगाल को 2 भागों में बांट देंगे। क्या बोला? कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम बंगाल को 2 भागों में बांट देंगे। लेकिन भारतीय लोगों को पता था कि ये प्रशासनिक सुविधा के नाम पे इनकी ब्रिटिश सरकार की नीति है डिवाइड एंड रूल की। किसकी है? डिवाइड एंड रूल की। फूट डालो और राज करो। ठीक है। 1899 में हमारा नया वायसराय बन के आता है भारत का, लॉर्ड कर्जन, और वो ये नीति लेके आता है कि बंगाल जो है बहुत बड़ा प्रांत है, उसको अकेले हैंडल नहीं किया जा सकता है, उसकी सुविधा के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए हम उसको 2 भागों में बांट देंगे, हम उसका पार्टीशन करेंगे। ठीक। फिर देखो 1903 में दूसरी बार दिल्ली दरबार लगता है। क्या लगता है? अच्छा यहाँ देखो, लॉर्ड कर्जन जब वायसराय बना था भारत का, तब वो कौन सा एक्ट लेके आया था वो भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है। वो एक एक्ट लेके आया, इंडियन कॉर्पोरेशन, एक मिनट एक्ट लेके आया, इंडियन कॉर्पोरेशन एक्ट। कौन सा एक्ट? इंडियन कॉर्पोरेशन एक्ट। अब इसमें क्या था? इंडियन कॉर्पोरेशन एक्ट लेके आया 1899 में। कौन लेके आया? लॉर्ड कर्जन लेके आया था। ठीक है। इसमें भारतीय नगर निगम में, जो नगर निगम में भारतीय लोग थे, ठीक है, नगर निगम, ठीक है ना, नगर निगम में भारतीय लोग थे, उनकी संख्या को कम कर दिया था, या फिर उनकी संख्या भी घटा दी थी, और उनके पास जो भी पावर थे उनको भी कम कर दिया था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण है उसको बढ़ा दिया था। क्या किया था? ब्रिटिश सरकार की नियंत्रण को बढ़ा दिया था। ठीक है। ये लेके आया था कॉर्पोरेशन एक्ट। इंडियन कॉर्पोरेशन एक्ट कौन लेके आया था? लॉर्ड कर्जन लेके आया था 1899 में। अच्छा, एक और एक्ट लेके आया था। अब एक और एक्ट कौन सा है? अब देखो, एक और एक्ट ये लेके आया था, इंडियन क्वाइन एंड करेंसी का। ठीक है। ये भी लेके आया था। इसमें क्या किया था? भारतीय
जो मुद्रा, अच्छा मैं ऐसे लिख दे रही, भारतीय मुद्रा सुधार के लिए लेके आया था, मुद्रा सुधार, ठीक है, एक मिनट, भारतीय मुद्रा सुधार के लिए लेके आया था। और इसके बाद से ही इसमें जो ब्रिटिश का मुद्रा था उसमें भी बदलाव हुए, उसमें वृद्धि हुई। ब्रिटिश सरकार की जो मुद्रा थी, ब्रिटिश मुद्रा, उसमें भी वृद्धि हुई, मुद्रा वृद्धि, ठीक है, वृद्धि भी हुई। अच्छा समझ लो, मुद्रा सुधार क्या आया था, इंडियन क्वाइन पेज, अच्छा क्वाइन पेज है ये, सॉरी यार भूल जाते हैं, क्या करें, माइंड मत करना, ठीक है। इंडियन क्वाइन पेज और करेंसी एक्ट लेके आया था, कब लेके आया था, 1899 में लेके आया था। क्यों लेके आया था, भारतीय मुद्रा में उसमें कुछ सुधार हुए थे और ब्रिटिश की जो मुद्रा है उसमें बढ़ोतरी हुई थी। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया 1899 में क्या क्या हुआ था। लॉर्ड कर्जन नया वायसराय बना था भारत का, और आते ही इसने अपना दिमाग लगाया और इसने प्लान बनाया कि हम बंगाल को 2 भागों में बांट देंगे और बोल देंगे कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए कर रहे हैं। और एक्ट कौन सा लेके आया, इंडियन कॉर्पोरेशन एक्ट लेके आया था। और ये नगर निगम में जो भारतीय लोगों थे उनकी संख्या घटा दी थी, उसमें जो उनके पास जो पावर थे, यानी कि समझ लो ऊंचे पद पे थे तो उनको नीचे पद पे कर दिया था, इससे तो उनकी पावर घट जाएगी, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार का जो नियंत्रण था उसको बढ़ा दिया था। इंडियन क्वाइन पेज एंड करेंसी एक्ट में क्या लेके आया था, इसमें मुद्रा में, भारतीय मुद्रा में भी सुधार हुआ था और ब्रिटिश मुद्रा में भी बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं 1903 में क्या हुआ था। सेकेंड दिल्ली दरबार लगा था, सेकेंड दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। अब क्यों लगा था ये दरबार, क्योंकि एडवर्ड 7 जो था वो ब्रिटेन का सम्राट बना था, ब्रिटेन सम्राट बना था, ठीक है, ऐसे समझ लेना, ब्रिटेन का सम्राट बना था। कौन बना था, एडवर्ड 7 जो था। इसका उत्सव मनाने के लिए सेकेंड टाइम दिल्ली दरबार कब लगा था, 1903 में लगा था। और यहीं पे जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल का, वैसे उसकी नीति तो बहुत पहले से थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल का प्रस्ताव रखा था लॉर्ड कर्जन, प्रस्ताव रखा था, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट ये वाला है कि सेकेंड टाइम दिल्ली दरबार 1903 में लगा था और उसी में जो प्रस्तावना रखा गया था कि हम बंगाल को 2 भागों में बांट देंगे। अच्छा ये तो सेकेंड टाइम है, तो फर्स्ट टाइम दिल्ली दरबार कब लगा था, कुछ तो तुम भी बता दो, चलो। फर्स्ट टाइम लगा था दिल्ली दरबार, अच्छा तुम सोचो फिर मैं बता रही, फर्स्ट टाइम दिल्ली दरबार कब लगा था, तुम इसको बताओ फिर मैं बता रही। देखो अब 1903 में सेकेंड दिल्ली दरबार हुआ, एडवर्ड 7 जो है सम्राट बना था, उत्सव मनाए गए। भारतीय लोगों ने विरोध किया कि भाई भारतीय की जो आर्थिक स्थिति इतनी खराब है और तुम उत्सव मना रहे हो, तुम फेस्टिवल मना रहे हो। 1903 में फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल का प्रॉपर तरीके से उसमें घोषणा हुआ कि हम बंगाल का पार्टीशन करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रांत है, हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। लेकिन ये उनकी नीति थी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर हमें आपकी एकता को तोड़ना हो तो हम आपके बीच में फूट डाल देंगे और जिस दिन आप अलग अलग हुए आपकी एकता टूट जाएगी और आप हार जाएंगे। वैसा ही यहाँ पे इसने किया था। अच्छा फर्स्ट दिल्ली दरबार 1877 में लगा था, ठीक है। सेकंड कब लगा था दिल्ली दरबार, 1903 में लगा था। एडवर्ड 7 जो है वो ब्रिटेन के सम्राट बने थे, उत्सव मनाने के लिए लगा था, ठीक है। अब आगे देखो 1904 में क्या क्या होता है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है। कौन लाता है, अब भाई लॉर्ड कर्जन था तो लॉर्ड कर्जन ही तो लेके आएगा। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 1904 में बाई लॉर्ड कर्जन, ठीक है। अच्छा एक और बात नोट कर लेना, लॉर्ड कर्जन जो है वो ऐसा पहला सबसे लंबे समय तक रहने वाला एक वायसराय है लॉर्ड कर्जन। कब से कब तक था ये, यहाँ पे मैं नोट करा दे रही, इसका था 1899 से 1905 तक, ठीक है। ये नोट कर लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, कभी कभी क्या अक्सर पूछ देता है, ठीक है। अभी हम कहाँ थे 1904 पे। तो ये एक्ट क्यों लेके आया,
देखो 1903 में वो प्रस्तावना रखा कि हम बंगाल को 2 भागों में बांट देंगे। लोगों ने आंदोलन किया, विद्रोह किया। अब यूनिवर्सिटी में फिर एक्ट लाने का क्या मतलब था? युद्ध। इसको एक्ट के जरिए वो बोला कि जो भी विद्यालय होंगे उस पे हमारा नियंत्रण होगा। क्या करें? होगा नियंत्रण, विश्वविद्यालय पर नियंत्रण होगा। ठीक है, अब नियंत्रण क्यों होगा? क्योंकि अब वहाँ पे जो भी चीज़, जो भी टीचर जो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जो भी यूथ होगा, जो उनको ज्ञान मिलेगा, वो हम डिसाइड करेंगे उनको क्या बताना है क्या नहीं बताना है। इसका राजनीतिक कारण भी था, ताकि वहाँ पे जो लोगों में जो यूथ है वो विद्रोह कर रहे थे, वो पहले आंदोलन निकाल रहे थे, वो ऐसा कुछ ना करे, ऐसा प्रक्रिया ना करे। ठीक है, इसीलिए एक्ट लाया गया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। मान लो कोई स्कूल है, उसका प्रिंसिपल और उसके टीचर डिसाइड करते हैं और उसके बच्चे डिसाइड करते हैं कि उनको क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है। मान लो प्रिंसिपल और टीचर डिसाइड करते हैं, तो एक आदमी आता है बाहर का और वो बोलता है कि आपके स्कूल में क्या होगा वो आप नहीं, हम डिसाइड करेंगे। समझ में आया? वैसा ही इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आया लॉर्ड कर्जन, और वो बोला कि पूरे विश्वविद्यालय में क्या सिखाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, वो हम बताएंगे, स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर नहीं बताएंगे, यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और टीचर नहीं बताएंगे। ठीक है, फिर ये आया, और जब ये घोषणा हुआ तो ये जो 1903 में जब प्रस्तावना रखा गया, लोगों को पता चला पार्टीशन ऑफ बंगाल होने वाला है, बंगाल 2 भागों में बंटने वाला है, तब लोगों ने और तेजी से विद्रोह में तेजी आ गई। ठीक है, 1904 से और ज़्यादा विद्रोह हुआ, आंदोलन फैले, लोगों ने स्वदेशी चीज़ों को अपनाया, विदेशी चीज़ों को जलाया, उसकी होली जलाई। ठीक है, अब देखो 1905 में जुलाई 1905 घोषणा होता है कि बंगाल का पार्टीशन होगा। घोषणा होता है कि बंगाल का पार्टीशन 1905 में होगा। ठीक है, और फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल 2 भागों में बट जाता है। बंगाल 2 भागों में बट जाता है। उस दिन कितने सारे लोग रोड पे उतर आते हैं, आंदोलन करते हैं, चीज़ों को, जो विदेशी चीज़ों की होली जलाते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि हम राखी बांधकर अपनी एकता को बताएंगे। हम राखी बांधकर अपनी एकता को बताएंगे। लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधा कि हम, मतलब राखी बांध के एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया, उनकी एकता को बताया, दर्शाया कि हम अभी भी साथ है, तुम बंगाल को बांट दो, उसके बाद भी हम साथ ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये हुआ। 16 अक्टूबर को क्या हुआ? 1905 में बंगाल 2 भागों में बट गया। अब 2 भागों में कौन कौन से थे बंगाल के? ईस्ट बंगाल बटा, ये पहले एक बंगाल था। अच्छा, आपको पता है बंगाल तब किस किस राज्य को मिला के कौन कौन से एरिया से बना था? देखो, बंगाल जो था तब बिहार, असम, उड़ीसा और कुछ छत्तीसगढ़ के पार्ट। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट से मिला के पूरा एक बंगाल प्रांत बना था। ठीक है, अब बंगाल को 2 भागों में बांटता है। कौन कौन से होते हैं वो 2 भाग? देखो, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल और असम, इसमें असम भी रहता है, ईस्ट बंगाल एंड असम, और वेस्ट बंगाल। ये 2 भागों में इसलिए बांट देता। आप देखो, 2 भागों में बांटा, उसके बाद इसमें ईस्ट बंगाल में कौन कौन थे? मेजॉरिटी मुस्लिम। ठीक है, ईस्ट बंगाल में मेजॉरिटी, ज्यादातर मुस्लिम थे, और वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी हिंदू थी। क्या थी? ऐसे लिख दे रही, मेजॉरिटी हिंदू थी। ठीक है, हिंदू लोग थे। ईस्ट बंगाल का कैपिटल क्या था? कैपिटल था ढाका। क्या था? ढाका।
ढाका क्यों था? क्योंकि ढाका कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म के लोगों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए वो मतलब पहले से वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा थी मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए, मतलब मुस्लिम लोगों का, ठीक है। हिंदू का देखो बनाया कोलकाता, क्या बनाया? अच्छा तब ये कल कोलकाता बनाया, ठीक है। देखो पार्टीशन हो गया, लेकिन पार्टीशन कैसे किए कि एक साइड हिंदू रहेंगे, एक साइड मुस्लिम रहेंगे। अब धर्म के नाम पे अगर आप लोगों को बांटते हो तो इससे लोगों में आपस में भी अनबन शुरू हो जाता है कि हम नहीं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या हुआ था 1905 में जुलाई में ये अनाउंसमेंट हुआ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा। लोगों ने आंदोलन किए, बहुत सारे मूवमेंट किए, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट किए, स्वदेशी मूवमेंट किए, आंदोलन, स्वदेशी चीज़ों को अपनाया, विदेशी चीज़ों को जलाया। आपको पता है स्वदेशी फैक्ट्रियाँ भी बनाई गई, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। 16 अक्टूबर फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को ये घोषणा हो जाता है, लॉर्ड कर्जन ये घोषणा करता है कि बंगाल विभाजित हो गया। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो एकता दिखाने के लिए राखी बांधकर पूरे उस टाइम पूरे बंगाल में राखी बांध के एक दूसरे को लोग अपनी एकता दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद से बंगाल कितने भागों में बढ़ता है? 2 भागों में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल और असम एक साइड रहता है जिसमें मेजोरिटी क्या थी? मुस्लिम थे, उसकी कैपिटल ढाका थी, ठीक है। और दूसरे साइड वेस्ट बंगाल में हिंदू थे और उसकी कैपिटल कोलकाता थी, ठीक है। अब देखो 1906 में क्या होता है, जहां एक तरफ पार्टीशन ऑफ बंगाल चल रहा था, वही दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। क्या होती है? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। कौन करता है? संस्थापक कौन होते हैं इसके? नवाब सलीम उल्लाह, ठीक है। कहाँ पे होता है ये? ढाका में ये भी होता है। अच्छा, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? मुस्लिम, देखो यही होता है, कोई बात नहीं, नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है। अब प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? आगा खान तृतीय कौन होता है? प्रथम अध्यक्ष होते हैं मुस्लिम लीग के, ठीक है। याद कर लो, अच्छा याद नहीं होता है इतने शॉर्ट में, एक लाइन में तुम्हें बता रही, जो भी मैंने बताया है वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से हो जाएगा। ऐसे कर लो ना, 1906 बना लो, क्या क्या हुआ था बंगाल के पार्टीशन से, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, और किसने किया था? नवाब सलीमुल्लाह ने किया था। और प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? आगा खान तृतीय थे। ऐसी चीज़ें करके और पढ़ते जाओ, हो जाएगा, ऐसे याद हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं होगा तो फिर बताना, अच्छे से और समझाएंगे, ठीक है। 1906 में ये होता है। अब उसके बाद देखो 1906 में, एक मिनट चलो बताते हैं। 1906 में शिमला डेपुटेशन होता है। क्या होता है? शिमला डेपुटेशन होता है, जिसमें 35 मुस्लिम लोग किससे मिलते हैं? जो भारत का वायसराय। अब भारत का वायसराय कौन रहता है? लॉर्ड मिंटो रहता है। कौन है? लॉर्ड मिंटो, क्योंकि कर्जन तो अब जा चुका है, ठीक है। लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय 1906 में रहता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि शिमला डिपुटेशन में लगभग 35 मुसलमान किससे मिलते हैं? भारत के वायसराय मिंटो से मिलते हैं। लॉर्ड हटा देते हैं, मिंटो लिखते हैं, मिंटो से मिलते हैं, ठीक है। और बोलते हैं कि आगे चल के जो मुसलमान हैं उनके राजनीतिक जो भी सेफ्टी के लिए, मान लो एक साइड से सेफ्टी पर्पस के लिए आप हमें सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दो, सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दो, जिससे कि हमें राजनीतिक इलेक्ट्रोड दे दो, जिससे कि हमें राजनीतिक सेफ्टी मिले। एक साइड से ये मान लो, ठीक है। ऐसा हुआ था, उन्होंने मांग किया था कुल 35 मुसलमानों ने जाके शिमला डेपुटेशन में कि हमें सेपरेट इलेक्ट्रोड चाहिए। और वही आगे जाके 1909 में
कब? 99 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म में हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 1907 में देखो क्या हुआ। 1907 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सूरत में। कहाँ हुआ? सूरत में। अच्छा, इससे पहले हमने जितना भी पढ़ा इन सारे चीजों को, जो भी क्रांतियां होती थी उसको कौन लीड कर रहा होता है? आपने सोचा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस लीड कर रहा होता है। सारे जो क्रांति को, जो भी क्रांति हुए हैं इसको लेके, पार्टीशन ऑफ बंगाल के, या फिर जो भी ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ जो भी विद्रोह, क्रांति, आंदोलन, जो सारी चीजों को इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके सारे जो नेता थे वो लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो 1907 में क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत में एक अधिवेशन होता है, ठीक। अब इसमें ब्रिटिश को लगता है कि वो जीत रहे हैं। अब क्यों लगता है कि वो जीत रहे हैं? क्योंकि ये दो भागों में बंट जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भागों में बंट जाता है, नरम दल और गरम दल। नाम तो सुना होगा, मेरा नहीं, नरम दल और गरम दल का, ठीक है। दो भागों में बंट जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि अच्छा, सूरत स्प्लिट बोलते हैं। जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसको सूरत स्प्लिट इसीलिए बोलते हैं। अब समझ में आया सूरत स्प्लिट क्यों बोलते हैं? मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया होता था, आप पूछते सूरत स्प्लिट क्यों है, तो सूरत स्प्लिट इसलिए है क्योंकि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भागों में बंट जाता है, नरम दल और गरम दल में, ठीक है। अब नरम दल और गरम दल में क्यों बढ़ता है? जब ये अधिवेशन होता है तो वहां पे जो दोनों टर्म के जो नेता होते हैं, दोनों पार्टी के जो नेता होते हैं, उनमें अध्यक्षता के लिए, किस लिए लड़ाई होती है? अध्यक्षता के लिए लड़ाई होती है, ठीक है। मतलब लड़ाई क्या होती है? मुक्कामुक्की तो नहीं हुआ होगा, विवाद होता है और राजनीतिक कारण को लेके। क्योंकि जो नरम दल के लोग थे और राजनीतिक कारण के वजह से INC दो भागों में बंट जाता है, नरम दल और गरम दल। क्योंकि जो नरम दल के लोग थे वो PPP पे बिलीव करते थे। अब PPP क्या है? PPP ये है प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट भी कैसा? तो शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके वाला प्रोटेस्ट। और गरम दल के लोग सीधे स्वराज की मांग करते हैं। क्या करते हैं? स्वराज की मांग करते हैं, आर या पार वाले। ये थे नरम दल और गरम दल की अपनी अपनी सोच। नरम दल के लोगों को लगता था, नरम दल के पार्टी के जो लोग थे उन्हें लगता था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से प्रेयर और पिटीशन के तौर पे अपनी बातों को मनवा लेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देख लो, धीरे धीरे प्रोसेस होता है, दिमाग में तो याद आता है। जो इंडियन मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को सहयोग करने के लिए होती है, ठीक है। इनकी जो स्थापना हुई होती है वो ब्रिटिश को इससे सहयोग मिलता है, ठीक है। ब्रिटिश सहयोग में मिलता है इससे, ब्रिटिश लोगों को इससे, ठीक। अब देखो नरम दल और गरम दल। नरम दल PPP पे बिलीव करते थे, प्रेयर पिटीशन करेंगे, प्रेयर करेंगे या फिर प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से। अब गरम दल के लोग, भाई जो चाहिए वो चाहिए, लाके दो, ऐसे वाले टाइप्स के जो थे ये स्वराज की सीधे मांग करते थे, वरना आंदोलन और प्रोटेस्ट, लाठी चार्ज वाले प्रोटेस्ट होते थे इनके, ठीक है। नरम दल में कैसे? नरम दल के कुछ नेता के नाम जान लो, जैसे कि इसमें जो थे अरविंदो घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऐसे लोग थे इसमें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। अब गरम दल के लोगों को कौन नहीं जानता? लाल बाल और पाल, लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, तीनों लोग एक से एक, और इसीलिए इसका नाम गरम दल। ये गरम दल थे और वो नरम दल थे। नरम दल वाले प्रेयर पिटीशन और प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पे वो बिलीव करते थे, ठीक है। अब देखो 1909
हमने पढ़ा 1906 में जो 35 मुस्लिम शिमला डिपुटेशन में जाके जो लॉर्ड मिंटो रहते हैं उनसे मांगते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, ठीक है। वही 1909 में वही यहाँ पे आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये तो आता है, रिफॉर्म मीन्स तो समझ ही रहो कुछ सुधारक वाली चीजों के लिए। लेकिन इसमें देखो भारतीय लोगों के लिए, इसमें जैसे भारतीय लोगों के लिए कुछ परिषद में उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। परिषदों में मैं बता रही, परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई। मान लो की संख्या प्लस कर दे रहे हैं तो समझ लेना बढ़ा दी गई, ठीक है। लेकिन अच्छा एक और चीज जान लो, सीमित डिसीजन लेना है लेकिन सीमित डिसीजन लेने की, देखो लेने की छूट। अब देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा है, डिसीजन तो लेना है आपको, भारतीय लोग जो भी सरकार से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इतने मतलब क्यों ये रिफॉर्म आता है, सुधारक नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों आता है, क्योंकि 1905 के बाद लोगों ने इतने विद्रोह किए थे, स्वदेशी मूवमेंट अपनाया था, विदेशी चीज़ों को चलाया था। और जब विदेशी चीज़ों को आप बहिष्कार कर रहे हैं, जला रहे हैं, इसका मतलब उनकी आर्थिक स्थिति डाउन हो जाएगी। आर्थिक स्थिति कैसे डाउन हो जाएगी, क्योंकि जब हम विदेशी चीज़ों को खरीदेंगे नहीं तो उनके पास पैसे जाएंगे नहीं, तो उनकी आर्थिक स्थिति डाउन होगी, ठीक है। तो उसके लिए एक रिफॉर्म आया, रिफॉर्म के नाम पे देखना क्या आता है आगे। परिषदों में भारतीय की संख्या बढ़ा दी गई थी और भारतीय लोगों को डिसीजन लेने थे अपने सरकार में। आप कुछ बोल सकते हो लेकिन सीमित ही बोल सकते हो, ठीक है। उसकी एक लिमिट थी कि आप यहीं तक बोल सकते हो, कोई भी चीज़ जो भी आपका डिसीजन होगा आप रखोगे, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट थी भारतीय लोगों के लिए, ठीक है। और देखो 1909 में ही मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में आता है सेपरेट इलेक्टोरेट, क्योंकि शिमला डिपुटेशन में मुस्लिम लोगों ने मांग किया था कि हमें ये चाहिए ताकि हमारा जो राजनीतिक है, मतलब राजनीतिक तरीके से हमें अपनी सेफ्टी चाहिए, समझ रहे हो। सेपरेट इलेक्टोरेट अब क्या था, इसमें ये था कि जो भी मुस्लिम उम्मीदवार है, ठीक है। अब देखो सेपरेट इलेक्टोरेट में था जो भी मुस्लिम उम्मीदवार है, लिख दे रही मैं, मुस्लिम उम्मीदवार को कौन वोट देगा, मुस्लिम उम्मीदवार को सिर्फ मुस्लिम मतदाता देंगे, ठीक है, मुस्लिम मतदाता। अब इससे देखो क्या होता है, अब अगर ऐसा होता है तो फिर तो हिंदू, और पहले तो उन्होंने धर्म के नाम पे बांट दिया, और जहाँ धर्म की बात आती है तो बहुत सारे लोग बेवकूफ़ी कर जाते हैं कि हमारा धर्म बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है, इस चक्कर में, ठीक है। देखो सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए जिसमें ऐसा दिखाया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो मुस्लिम लोगों के लिए, इस्लाम धर्म के लोगों के लिए बहुत उदार है, बहुत उनके लिए अच्छा कर रहा है, प्रॉफिट वाली चीज़ें कर रहा है, तो उसके लिए वो सेपरेट इलेक्टोरेट भी लेके आए, मुस्लिम उम्मीदवार, जो उसमें ये था कि जो भी मुस्लिम उम्मीदवार होगा उसको सिर्फ उसी वर्ग के लोग मतदाता देंगे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में कुछ चीज़ें आई थी, जैसे कि परिषदों में भारतीय लोगों की संख्या बढ़ा दी गई थी और उन्हें कुछ डिसीजन ले सकते थे, वो सरकार के कुछ नियम में अपने नियम मतलब अपना डिसीजन कुछ रख सकते थे, लेकिन सीमित था, एक लिमिट तक ही रख सकते थे। और सेपरेट इलेक्टोरेट में देखो मुस्लिम लोगों के लिए आ गया था, लागू हो गया था, ठीक है। अब 1911 में क्या होता है, लगातार आंदोलन बहुत तेजी से फैल रहा था, सरकार पे भारी दबाव था, ब्रिटिश सरकार पे। अब उनकी आर्थिक स्थिति भी डाउन हो गई थी, लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, विदेशी चीजों की होली जलाई थी और स्वदेशी चीजों को अपनाया था, ठीक है। तो इसलिए 1911 को थर्ड दिल्ली दरबार
किसके टाइम पे लगता है? जॉर्ज पंचम के टाइम, मतलब जॉर्ज फिफ्थ के टाइम ये लगता है थर्ड दिल्ली दरबार 1911 में। ठीक है, इसमें जो देखो पार्टीशन को कैंसल कर दिया जाता है। एक मिनट, ऐसे लिख दे रही, विभाजन रद्द। ठीक है, क्या क्या होता है उस टाइम देख लो, विभाजन को रद्द कर दिया जाता है क्योंकि सरकार पर दबाव था, बहुत ही भारी दबाव था। उनकी आर्थिक स्थिति हिल चुकी थी क्योंकि लोगों ने उनके चीज़ों का विद्रोह किया था और स्वदेशी चीज़ों को अपनाया था, और यही से कहीं ना कहीं ये मेन रीज़न था, यहाँ से स्वदेशी मूवमेंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। ठीक है, अब देखो 1911 में और क्या हुआ था, कैपिटल शिफ्ट हुआ था। अच्छा, कैपिटल शिफ्ट क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुआ था कैपिटल। ठीक है, ये हो गया। क्या क्या हुआ था 1911 में? थर्ड दिल्ली दरबार लगा था जॉर्ज फिफ्थ के टाइम। अच्छा, जॉर्ज फिफ्थ के टाइम जो राजा थे, इनके साथ और कोई भी आया था। कौन आया था? तुम तो आओगे नहीं तो कौन आएगा? राजा के साथ रानी ही तो आएंगी, मैरी क्वीन आई थी। ठीक है, मैरी क्वीन आई थी, और यहीं पे घोषणा हुआ कि विभाजन जो है, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और कोलकाता से दिल्ली जो है, भारत की जो कैपिटल है उसको कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा स्टार्टिंग से, एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। 1899 में देखो क्या होता है, लॉर्ड कर्जन बनता है वायसराय। अच्छा, एक चीज़ तो हम भूल गए, चलो आगे पढ़ लेते हैं। 1899 में लॉर्ड कर्जन वायसराय बनता है, और उससे पहले कौन रहता है वायसराय? लॉर्ड एलिंग रहता है। कौन रहता है? लॉर्ड एलिंग। कलर चेंज कर लेते हैं। लॉर्ड एलिंग रहता है और लॉर्ड कर्जन उसके बाद 1899 में वायसराय बनता है, और वो क्या बोलता है कि बंगाल बहुत बड़ा है, इसकी प्रशासनिक सुविधा के लिए हम बंगाल को 2 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। लेकिन भारतीय लोगों को, आम जनता को पता था ये इनकी डिवाइड एंड रूल नीति है जिसके तहत ये काम करते हैं, उनके उसमें से एक ये पार्ट है, डिवाइड एंड रूल नीति की एक पार्ट है। ठीक है, फिर देखो इंडियन कोऑपरेशन एक्ट आता है 1899 में, लॉर्ड कर्जन लेके आता है इसमें नगर निगम में जो भारतीय लोगों की संख्या घटा के और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा देता है। इंडियन कॉइन पेज और करेंसी एक्ट भी कौन लेके आता है? लॉर्ड कर्जन लेके आता है। देखो ये वाली चीज़ें जो हैं पूछ लेती हैं कभी कभी, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं ऐसे कर दे रही। और ये भी, इसका काल सबसे लंबे समय तक यही रहा था, 1899 से 1905 तक। और ये भी पूछ देगा कि इंडियन कॉइन पेज करेंसी एक्ट कौन लेके आया था? लॉर्ड कर्जन 1899 में लेके आया था। ठीक है, अब देख लो 1903 में क्या हुआ था? पहला दिल्ली दरबार लगा था। 1877 में, और 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार लगा था। क्यों लगा था? क्योंकि ये सम्राट बने थे, एडवर्ड 7 जो है वो सम्राट बने थे ब्रिटेन के, तो उत्सव मनाने के लिए लगा था। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल का उसमें प्रस्तावना रखा गया कि बंगाल बहुत बड़ा है, हम इसको 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, 1904 में क्या हुआ? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आया। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कौन लेके आया? लॉर्ड कर्जन लेके आया। विश्वविद्यालय पर अपना नियंत्रण किया ताकि वहाँ के जो यूथ हैं वो विद्रोह की तरफ ना जाने, मतलब वहाँ पे विद्रोह वाले जो भी अब यूथ है तो विद्रोह करेंगे, जैसे आपने देखा नेपाल का जेनजी प्रोटेस्ट, वैसे ही इस पे नियंत्रण किया गया ताकि ऐसा कोई प्रोटेस्ट, इतना बड़ा प्रोटेस्ट ना हो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1904 में जब अनाउंसमेंट हुआ कि हम बंगाल विभाजन करेंगे तो विद्रोह और तेजी से फैल गया, विद्रोह और तेजी से फैला। 1905 में जुलाई में अनाउंसमेंट हुआ कि हाँ, मतलब अनाउंसमेंट कब होता है? घोषणा, सरकारी घोषणा होता है जुलाई में, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल 2 भागों में बंट जाता है, ईस्ट बंगाल और असम और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल, असम और वेस्ट बंगाल में बंट जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी बांधकर उन्होंने बोला कि हम राखी बांध के अपनी एकता को दिखाएंगे, तो ये भी उस टाइम सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, बंगाल को 2 भागों में बांटा, ईस्ट बंगाल और असम जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम थे उसकी कैपिटल ढाका थी, और वेस्ट बंगाल को भी बांटा, उसमें थे मेजॉरिटी हिंदू, उसकी कैपिटल कोलकाता थी।
और जो उस टाइम का बंगाल प्रांत था, उस टाइम का बंगाल प्रांत था वो बिहार, असम, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के पार्ट्स, मतलब उनके कुछ भी छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट से मिला के बना हुआ था, ठीक है। 1906 में देखो क्या मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किसने किया? नवाब सलीमुल्लाह ने किया ढाका में, और प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? आगा खान तृतीय बने थे। फिर 1906 में सिमला डेपुटेशन होता है। अच्छा ये कब होता है? ये तो मैंने लिखा ही नहीं। 1 जुलाई कब होता है? 1 जुलाई 1906 में सिमला डेपुटेशन होता है, जिसमें 35 मुसलमान जो होते हैं वो वायसराय से मिलते हैं और बोलते हैं कि हमें हमारा अधिकार के लिए, हमें हमारी सेफ्टी के लिए हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। समझ में आया? ठीक है। अब देखो 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 भागों में बट जाता है, जिसको सूरत अधिवेशन होता है, उसको हम सूरत स्प्लिट बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे आईएनसी 2 भागों में बटता है, नरम दल और गरम दल। आपने देखा नरम दल पीपीपी है और गरम दल अपना स्वराज और डायरेक्ट प्रोटेस्ट वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है, जिसमें कुछ भारतीय लोगों के लिए परिषदों में जिनकी संख्या बढ़ा दी जाती है, उन्हें कुछ छूट मिलता है कि आप जो सरकारी नियमों में आप उसमें कुछ बोल सकते हैं, लेकिन सीमित समय, मतलब सीमित बोल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, सबसे मेन है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के टाइम ही सेपरेट इलेक्टोरेट आता है मुस्लिम लोगों के लिए, जिसमें मुस्लिम उम्मीदवार को मुस्लिम मतदाता ही सिर्फ करेंगे, ठीक है। फिर देखो 1911 में 3rd दिल्ली दरबार लगता है, जॉर्ज पंचम के टाइम, और मैरी क्वीन भारत आए होते हैं, तब ये डिसाइड होता है कि विभाजन रद्द हो जाएगा। और सरकार पर, क्योंकि सरकार पर बहुत दबाव था, उनकी आर्थिक स्थिति हिल चुकी थी मीन्स खराब हो चुकी थी, और फिर कोलकाता को यहीं पे कोलकाता से कैपिटल दिल्ली शिफ्ट किया गया था, ठीक है। कैपिटल को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। ये हमने इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़े। आपको नहीं समझ में आया था आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।